Hello everyone, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑफ मेल जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। तो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इनकी एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए। एनाटॉमी क्लियर होने के बाद सेकंड जो आता है असेसमेंट ऑफ या डायग्नोस्ड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। तो इनको असेसमेंट कैसे करेंगे और डायग्नोस्ट कैसे करेंगे ये पूरी डिटेल आपको पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि कैसे असेसमेंट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर और कैसे डायग्नोस्ड करेंगे। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। तो फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर है हाइड्रोसेल्स। तो हाइड्रोसेल्स क्या होता है? एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एरिया सराउंडिंग द टेस्टिकल इज आल्सो नोन एज हाइड्रोसेल्स। तो क्या होता है कि हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं उनकी आउटर या उनके सराउंडिंग क्या होता है कि जो एबनॉर्मल फ्लूइड होता है वो कलेक्ट हो जाता है, यानी कि उनके अंदर जो है कि फ्लूइड फुलफिल हो जाता है, यानी फ्लूइड उनके अंदर चारों ओर जो है कि भर जाता है। यूजुअली दिस कंडीशन इज पेनलेस एंड हार्मलेस अल्सो दिस कैस स्वेलिंग ओवर स्क्रोटम। तो क्या होता है इस कंडीशन में, क्या होता है कि इस कंडीशन में जब फ्लूइड जो है कि इकट्ठा हो जाता है और फुल हो जाता है उस टेस्टिस के चारों ओर, तो फिर क्या होता है कि पेनलेस हो जाता है, यानी पेन हमें फील नहीं होता है, पेनलेस होता है। और हार्मलेस होता है, यानी कि पेन नहीं होता है पर वो बहुत ही जो कि हार्मलेस होता है। कॉजेज स्वेलिंग, तो इसी कोज के कारण क्या होता है स्वेलिंग हो जाती है स्क्रोटम के चारों ओर। दिस प्रॉब्लम इज मोर कॉमन इन द न्यूबॉर्न। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये ज़्यादातर न्यूबॉर्न जो होते हैं, यानी कि न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। कॉजेज टेस्टिकुलर कैंसर। तो किन किन कॉजेज के कारण होता है टेस्टिकुलर कैंसर? तो अगर किसी पेशेंट को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है तो उसके कारण होता है, क्योंकि टेस्टिकुलर कैंसर में होता है। ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। तो ऑर्काइटिस ये कंडीशन होती है, इसी के अंदर जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि इन्फ्लामेशन होती है ऑफ टेस्टिस की। एक्सटर्नल ट्रॉमा, तो अगर एक्सटर्नल ट्रॉमा हुआ है किसी कारण तो उसके कारण भी हो सकता है। टॉर्शन ऑफ द टेस्टिस। टॉर्शन यानी कि जो टेस्टिस जो होते हैं वो किसी ट्रॉमा या किसी एक्सीडेंटली वो जो है कि उनका टॉर्शन यानी वो जो होते हैं मुड़ जाते हैं, तो जिसके कारण हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द बोथ द एपिडाइडमिस। तो इन्फ्लामेशन यानी कि जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर जो हमारे मेल रिप्रोडक्ट के अंदर जो एपिडाइडमिस होती हैं वो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे जिससे एपिडाइडोमिस ऑर्काइटिस भी कहते हैं। यानी अगर एपिडाइडमिस में इन्फ्लामेशन हुई तो हमारी ऑर्काइटिस में यानी कि ऑर्काइटिस में भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो जिसे ऑर्काइटिस कहते हैं, यानी कि टेस्टिस। हर्निया भी इसके कारण हो सकता है। सर्जरी ऑफ द स्क्रोटम और ग्रोइन एरिया। अगर सर्जरी हुई है हमारे ग्रोइन एरिया में या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो जिसके कारण भी हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्वेलिंग ओवर वन ऑफ द बोथ टेस्टिकल्स, दिस स्वेलिंग इज पेनलेस। तो ये जो स्वेलिंग होती है ये जो पेनलेस होती है और टेस्टिकल्स में स्वेलिंग इज इंक्रीज विद इन्फ्लामेशन एंड बिकम पेनफुल। अगर स्वेलिंग बढ़ेगी तो जिसके कारण क्या होगा, स्वेलिंग बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो उससे पेन बढ़ेगा। पहले पेनलेस होगा फिर बाद में स्वेलिंग बढ़ेगी जिससे तो पेनफुल होगा। एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम। तो इससे के कारण क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा स्क्रोटम का। तो ये हम क्या देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स। फीलिंग ऑफ प्रेशर एट द बेस ऑफ पेनिस। तो इसका प्रेशर बढ़ेगा या स्वेलिंग होगी, उसके अंदर ज़्यादा फ्लूइड रहेगा, उससे क्या है कि हमारा जो पेनिस है उस पर प्रेशर बढ़ेगा। डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो वॉकिंग करने में डिफिकल्टी होगी, इन्फ्लामेशन होगी तो हमें ज़्यादा ही पेनफुल होगा, तो उसके कारण हम वॉकिंग सही से नहीं कर पाएंगे। डायग्नोस्ट, किस प्रकार हम डायग्नोस्ट करेंगे इसका? तो डायग्नोज ऑफ द डिसीज मेड ऑन द बेसिस। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, तो जिस प्रकार से हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे उसी के प्रकार हम इनको डायग्नोस्ट करेंगे। क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर यानी कि हमें टेस्टिस पे स्वेलिंग दिख रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिस का जो है कि डायग्नोस करेंगे टेस्टिस को। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखें फिजिकल एग्जामिनेशन की जो मेथड रहती है उनको यूज़ करेंगे और यहाँ पर डायग्नोस करेंगे। फिर ट्रांसम्यूलेशन पॉजिटिव। तो ट्रांसम्यूलेशन टेस्ट यहाँ पर हम जो है कि पॉजिटिव या नेगेटिव वो यहाँ पर चेक करेंगे। ट्रांसमिलेशन क्या होता है वो यहाँ पर हम बताते हैं। ट्रांसमिलेशन मीन्स इंस्पेक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट पासिंग स्ट्रॉन्ग लाइट थ्रू द वॉल ऑफ द अपोजिट साइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे टेस्टिस पे ऐसी लाइट्स डाली जाएगी, उसमें फ्लूइड रहेगा, तो फ्लूइड के कारण क्या होता है कि हमें पूरा उसके जो है कि आर यानी कि
उसके बैक साइड हमें जो है कि वो लाइट जो निकलती हुई उसके अंदर से दिखाई देगी। अगर लाइट नहीं दिखाई दे रही है तो उसके अंदर फ्लूइड नहीं है। अगर उसके अंदर से हमें लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर स्वेलिंग एंड फ्लूइड जो है कि कलेक्शन हुआ हुआ है। तो इसकी मदद से हम जो है कि डायग्नोज करेंगे, फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्लियर फ्लूइड इन सीन सराउंडिंग द टेस्टिकल। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पर देख सकते हो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्लियर फ्लूइड इज सीन द सराउंडिंग द टेस्टिकल। ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई ऑर्काइटिस एंड एपिडाइडमिस। तो ब्लड एग्जामिनेशन और यूरिन एग्जामिनेशन से इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसकी भी हम डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इज मैनी कॉज इन द डिपर्स ऑटोमेटिकली इफ इट इज डज नॉट डिस्पेयर ऑटोमेटिकली दिस इज व्हेन द कॉज हर्निया एंड डिस्कम्फर्ट इन द कॉजेस। इन दिस केस सर्जिकली ट्रीटमेंट इज गिवन। तो इस केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अगर सही हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सही नहीं होता है तो इस कंडीशन में हर्निया एंड डिस्कम्फर्ट होता है तो जिसकी मदद से सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इट इज डन आफ्टर गिविंग स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया यहाँ पर जो है कि दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ हाइड्रोसेल्स स्मॉल कट इन द मेड ऑन द एब्डोमिनल। तो स्मॉल कट लगा के जो फ्लूइड है उसको जो है कि रिमूव आउट किया जाएगा ऑन स्क्रोटम और एंड हाइड्रोसिस मोड। फिर यहाँ पर सर्जिकल मैंने प्रोसीजर के अंदर एक आता है निडल एस्पिरेशन। निडल एस्पिरेशन क्या होता है? द पेशेंट इज द विच इज देयर इज अ रिस्क फॉर रेसिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू सर्जिकल इट इज ट्रीटेड बाय द निडल एस्पिरेशन। तो निडल की मदद से क्या है, ये जो फ्लूइड जो होता है उसको जो है कि स्क्रेट आउट करेंगे या फिर उसको रिमूव करेंगे। निडल की मदद से जो है कि प्रिक करेंगे, टेस्टिस के अंदर जो है कि रिमूव करेंगे, छोटा सा कट यानी कि पिक करेंगे जिसकी मदद से निडल एस्पिरेशन से रिमूव आउट करेंगे। इन दिस प्रोसीजर लॉन्ग निडल एंड इंसर्ट टू द एस्पिरेट करेंगे फ्लूइड को। फिर यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट असेस द फॉलोइंग वाइटल साइंस, जनरल हेल्थ, सिक्योरिटी ऑफ क्लिनिकल एनालिसिस, एंजाइटी लेवल चेक करेंगे, नॉलेज रिगार्डिंग और प्रोवाइड करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर एंड प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। After removing hydrocele by surgical procedure, large dressing applied on the incision site and draining tube the use closely examine dressing and draining tube for any abnormalities। तो यहाँ पर जो है कि सर्जिकली हाइड्रोसिल्स को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो साइट होती है पर्टिकुलर उसको ड्रेनिंग करेंगे एंड ड्रेसिंग करेंगे क्लोजली एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर प्रोवाइड करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स होती है वो प्रोवाइड करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन, पेन मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग एंड एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ड्रग्स। फिर यहाँ पर आफ्टर सर्जिकल मैनेजमेंट जो है कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेजमेंट करेंगे। अनयूजुअल ब्लीडिंग, स्क्रोटम इंजरी सच एज नर्व डैमेज, इन्फेक्शन, यूज aseptic technique, post operative period, apply ice packs prescribed by the doctor, advise patient for the avoiding weight lifting, cycling or some days. Hydrocele is treated by the needle aspiration. There is a risk for pain and infection scrotum region, so administration antibiotic and analgesics। तो यहाँ पर सारी जो है कि हम जो नर्सिंग मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डायग्नो, यहाँ पर फर्स्ट हमारा डिसऑर्डर है हाइड्रोसिल्स, ये कंप्लीट हुआ। और आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक फिमोसिस। तो फिमोसिस अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो लाइक करें।